अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कैपिटल डिजिटल के साथ अब्दुर्रहमान। आज हम बात करेंगे एक वाक़े के हवाले से जो कि गुज़िश्ता दिनों कराची में पेश आया। एक खातून ने 65 साला अपने शौहर को ना सिर्फ कत्ल किया बल्कि उसकी लाश के टुकड़े भी कर दिए। ताहम यहाँ पर जो अहले इलाका, अहले मोहल्ला जो मौजूद थे, उनकी जानिब से पुलिस को मुतला किया गया। उसके बाद पुलिस यहाँ पर पहुँची, खातून को गिरफ़्तार किया गया। उसके बाद लाश को तहवील में लिया गया, पोस्टमार्टम हुआ, खातून के ख़िलाफ़ मुकदमा भी दर्ज हो चुका है और पुलिस की जानिब से तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया है। आइए हम पुलिस से इस हवाले से बात भी करते हैं कि तफ्तीश जो है अब किस मरहले तक पहुंची है, क्योंकि खातून की जानिब से मुख्तलिफ बयानात जो थे उनमें जो है वो तब्दीली आती रही है और मुख्तलिफ बयानात जो हैं खातून की तरफ से जो है पुलिस को कलमबंद करवाए गए हैं। तो आइए पुलिस से जानते हैं कि पुलिस जो है किस हतमी नतीजे पर पहुंची है। जी, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं एसएचओ परेडी सज्जाद साहब। उनसे हम बात करेंगे इस मौजू पे कि आया ये वाक़या हुआ किस तरह था और अब जो तफ्तीश जो है थोड़ी सी आगे पहुंची है, तो अब ये तफ्तीश जो है वो क्या रुख इख्तियार करती है। सज्जाद साहब, वाक़या असल में था क्या? मुख्तलिफ बयानात सामने आ रहे हैं, मुख्तलिफ चीज़ें सामने आ रही हैं, असल हक़ाइक़ क्या हैं? आपकी जो तफ्तीश है या इब्तदाई तफ्तीश इसको कह लें, वो कहाँ तक पहुँची है? ये जी वक़्वा हुआ था रात को तकरीबन कोई 1 से 1:30 के दरमियान हुआ था, जिसकी इतला हमें 15 को 3:24 पे हमें ये मौसूल हुई थी, जिस पर हमारे परेडी की 15 मोबाइल ने प्रोसीड किया और वो इलाकू हाउस है यहाँ पे स्टेट टाइप बिल्डिंग नंबर 5 में, वहाँ पे पार्किंग एरिया में एक ऑफिस फ्लैट है, वहाँ पे पहुँचे हैं। तो वहाँ पे जो गार्ड्स थे उन्होंने बताया कि यहाँ पे इस तरह की कोई लाश वगैरह है और उनके हाथ वगैरह गिरे हुए थे, जो कि एक लेडीज़ है, वो उठा के दोबारा ऊपर लेके गई है। 15 की पुलिस ने प्रोसीड किया आगे, तो आगे जाके लॉक लगा हुआ था, लॉक उन्होंने अंदर की जानिब लॉक लगा हुआ था, जो कि उन्होंने अपने तौर पे उसको तोड़ा उसको। जब अंदर हम पहुँचे हैं तो हमने देखा कि वो 2 कमरे बेडरूम पे और एक लॉन्च पे मुहित फ्लैट था ये, जिसमें एक कमरे में एक लाश पड़ी हुई थी जिसके सर और हाथ कटे हुए थे, जबकि साथ वाले बेडरूम में एक लेडी थी जो बिल्कुल मदहोश सोई हुई थी। हमने जब इसको मौके पे उनको उठाया और पूछा उससे, तो उसने अपना नाम रुबाब बतलाया और अपने इस वाक़े से जो साथ में लाश पड़ी हुई थी उससे अपने बिल्कुल ही लाइल्मी का उसने इज़हार किया, जो कि थोड़ा ड्रामा कर रही थी। बहरहाल जो मौके पे हमने फिर एविडेंसेस वगैरह इकट्ठे किए, हमने इन्वेस्टिगेशन परेडी थाने की इन्वेस्टिगेशन विंग को भी कॉल किया और जो क्राइम सीन यूनिट है हमारे उनको भी कॉल किया। जो तमाम मौके से हमने शवाहिद और जो भी हमें मिल रहा था एविडेंसेस वगैरह कलेक्ट किए हैं, तो हम श्योर हो गए कि ये मर्डर इसी ने किया है। उसके बाद हमने इससे मज़ीद इंट्रोगेट किया तो ये आइस की और शराब और आइस वगैरह का ये इस्तेमाल करती ड्रग एडिक्ट थी, और उसने बताया कि हम दोनों ही इस्तेमाल कर रहे थे आइस, और इसी दौरान हमारा झगड़ा हुआ, उस पर वो सारा कुछ हुआ था। तो उसके बाद थाने लेकर आए, बल्कि वहाँ से ही मौके से ही बल्कि वहाँ लेकर गए, बॉडी को शिफ्ट किया जेपीएमसी में और लड़की को भी वहाँ लेकर गए। वहाँ से हमने मेडिकल इन टाइम करा लिया था ताकि कोई इन्फ्लुएंस अगर होता है किसी ड्रग्स का तो वो हमें उसमें आ सके। और बहरहाल फिर उसने बताया ये कि मैं पहले तो बता रही थी कि मैं बीवी नहीं हूँ उसकी, लेकिन बाद में इन्वेस्टिगेशन में बात क्लियर हो रही है कि ये इसकी तीसरी शादी थी। इससे ये क्रिश्चियन कम्युनिटी से ताल्लुक़ है इसका। जो 2 शादियाँ इसकी पहले हुई हैं वो भी क्रिश्चियन सी फैमिली में हुई है, जबकि ये शेख सुहेल साहब जो मकतूल हैं उनसे इसकी ये तीसरी शादी है। और ये इंट्रोगेशन में बात सामने आई है इन्वेस्टिगेशन में कि ये कन्वर्ट हुई है क्रिश्चियन से मुस्लिम में बनौरी टाउन में, जो कि मज़ीद कन्फर्मेशन और उसके लिए इन्वेस्टिगेशन चल रही है कि क्या फैक्ट्स हैं। यहाँ तक ये बात हुई है हमारी। अच्छा सज्जाद साहब, ये बताएं कि ये आपने देखा होगा कि लाश के जो है वो टुकड़े किए गए थे। देखिए, एक खातून जो है वो चलें ये तो मान लेते हैं कि वो कत्ल कर सकती है, लेकिन जो टुकड़े किए गए वो क्या आप समझते हैं कि इसी खातून ने लाश के टुकड़े किए या इसके साथ कोई और भी शामिल था? आप क्या समझते हैं, तफ्तीश में क्या चीज़ सामने आई है? जी बिल्कुल, हम भी ये पहले ऐसी तरह का हमारा भी ख्याल था कि यार ये एक बंदे का काम नहीं हो सकता है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में फिर सामने ये क्लियर हुआ है कि ये अकेले इसी ने किया है। और वहाँ पे एक हैमर था, हैमर की उन्होंने कोई सर पे इसको हिट किया जिससे ये हो गए। और फिर घबराने के बाद कि अब मैंने इसका करना क्या है, तो इसका जहन में प्लानिंग ये थी कि मैं इसको पीसीस करके इसको पैक करके यहाँ से रिमूव कर लूँ, जो कि ये नहीं कर सकी। अच्छा सज्जाद साहब, ये भी बताएं कि ये तमाम चीज़ें तफ्तीश में तो सामने आ रही हैं, लेकिन खातून की जानिब से जो है सुनने में ये आ रहा है कि बार बार बयान जो है तब्दील किया जा रहा है। इसकी क्या वजूहात हैं? आप क्या समझते हैं, वो मेंटली तौर पे कोई डिस्टर्ब है या कोई और वजूहात हैं या केस को किसी और नौयत की तरफ ले जाने की कोशिश की जा रही है?
जी, पहले दिन तो इसी तरह का सिचुएशन थी कि वो अपना बयान चेंज कर रही थी, एक जगह नहीं रह रही थी, लेकिन वो असल में वो एक तो अपने आप को प्रेटेंड कर रही थी कि मैं साइको हूँ, ताकि वो रिलीफ मिल सके उसको। और दूसरी तरफ ये कि ड्रग्स का भी इन्फ्लुएंस था कुछ इस पे वो था, उस वजह से वो बार बार ये बयान चेंज कर रही थी, वो प्रेटेंड कर रही थी कि भाई मुझे तो कुछ पता नहीं है, मैं तो साइको हूँ, इस तरह कर रही, जबकि इस तरह का नहीं है, बिल्कुल ठीक ठाक है वो। और मज़ीद आगे जाके हमें एक चीज़ क्लियर हुई है कि एक्सेप्ट भी किया इसने कि भाई मैंने इस तरह किया और गुस्से में आके किया जी। इस वाक़े के हवाले से यहाँ पर जो मौजूद हैं एक शख्स हैं जो कि यहाँ से 20 साल से ज़्यादा अरसे से यहाँ पर रहायश पज़ीर हैं। उनसे बात करते हैं कि ये वाक़या जो है वो किस तरह पेश आया और उनको इस हवाले से क्या मालूमात थी, क्या आए दिन यहाँ पर आपस में उनके झगड़े होते रहते थे। इस हवाले से हम उनसे बात करते हैं। जी राशिद साहब, बताइए कि यहाँ जो वाक़या पेश आया उस हवाले से हमें तफ़सील भी बताएँ, और क्या आया इससे कबल भी कुछ झगड़े ऐसे होते रहे थे यहाँ पर? जी, जी, बिल्कुल। ये असल में पहले भी इन खातून को यहाँ पर ये छोड़ दिया था इन्होंने अपने घर पर, फिर उसके बाद लेकर आया तो लास्ट 6 मंथ से यहाँ रह रही थी ये। और उसके अलावा भी बीच में इसी 6 महीने के दरमियान भी काफ़ी लड़ाई झगड़ा हुआ। इससे पहले तकरीबन बिफोर 6 मंथ कि यहाँ पर पुलिस मोबाइल भी आई थी, कई मरतबा यहाँ पर इनको उठा के ले गई दोनों मियाँ बीवी को, फिर कंप्रोमाइज़ करवाया, फिर खर्चे वगैरह चक्कर था। तो ये खातून के अक्सर ये इल्ज़ामात होते थे कि मुझे मारता पीटता है, मेडिसिन वगैरह खाता है, कुछ भी और भी मतलब कई वजूहत उसने बताई थी। और कई दफ़ा इनके आपस में इतनी ख़तरनाक झड़प भी हुई है कि कई दफ़ा ऊपर से वो पथराव करती थी, यहाँ से ये पत्थर मारते थे। तो काफ़ी यहाँ पर लोगों इस बात के काफ़ी गवाह हैं, इस बात के काफ़ी झगड़े इस बात में होते थे, खर्चे के ऊपर ज़्यादातर होते थे। उसके अलावा फिर ये कुछ राशन वगैरह का बेचारी यहाँ पर भी वो जो ये हैं काफ़ी लोगों से बोलती थी कि भाई हमारे को कुछ खर्चा वगैरह दे दो, फिर वो आके बाद में पेमेंट करते थे ये मकतूल जो हैं सोहेल साहब। तो इसके दरमियान लेकिन ये है कि अक्सर इनको ले जाए के छोड़ दिए करते थे इनके घर पर, फिर वापसी ले आया करते थे। आखिरी 6 महीने से यहाँ रह रही थी, तकरीबन 4 महीने ये अपने घर पर ही थी, फिर उसके बाद ये वापस इसको ले आए थे। अच्छा, जिस दिन ये वाक़या हुआ यहाँ पे किस तरह पता चला लोगों को कि ये वाक़या पेश आ चुका है और ये यहाँ पे मकतूल को जो है वो कत्ल किया गया, और वो किस तरह यहाँ पे पुलिस पहुँची, ये थोड़ी सी तफसील बताएं। ये असल में ऐसा हुआ कि यहाँ पर ये एरिया तो खैर आपने देखा है कि स्टेट लाइफ बिल्डिंग है ये, तो यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड होते हैं गेट पर, तो ये वक्फन यहाँ पर ये चक्कर लगाते रहते हैं कि कोई नाखुशगवार वाक़या ना हो या कुछ ऐसी चीज़ ना हो। तो जब वो सिक्योरिटी गार्ड यहाँ से गुजरा तो उसने यहाँ 2 हाथ पड़े हुए देखे जो जिस्म से अलग हुए थे। तो उसकी इत्तला उन्होंने फिर 15 पुलिस को दी, पहले तो इलाका मकीन को जमा किया, उसके बाद 15 पर इत्तला दी। तो फिर वहाँ से वो टीम आई 15 की, जब उन्होंने ये एरिया देखा, ये चीज़ देखी, तो फिर उन्होंने इलाके का जो थाना है उसमें इत्तला करी। तो फिर वहाँ से वो टीम आई, तो फिर उन्होंने जब जाँच करके ऊपर गए तो ऊपर मंजर ही कुछ और था। उसके बाद तो फिर सबने देखा कि वो पीसीज, जिस्म के पीसीज अलग अलग जगहों से मिले। अच्छा, पुलिस से जो बात हुई है उनका कहना कि ड्रग एडिक्ट भी थे, कोई ऐसी भी कोई आपको मालूमात है उसकी वजह से ऐसा वाक़या पेश आया? क्योंकि कोई भी शख्स जो है होशो-हवास में इस तरह का जो है इक़दाम जो है वो आसानी से नहीं उठा सकता। ये असल में हमने सुना तो खैर था कि ये ओवरडोज़ हुआ इनको, या प्लस ये कुछ नशा वगैरह इस्तेमाल करती थी। और ये खैर इनका सोहेल साहब को तो नहीं मालूम क्योंकि उनको तो कभी हमने देखा नहीं इस चीज़ में, लेकिन उसने भी खैर औरत ने भी कबूला है ये। लेकिन यही सुनते थे कि शायद वो नशा वगैरह लेती थी, जो जिस तरीके से उनका बिहेव होता था आम दिनों में भी उनकी आंखें ऐसी रहती थी बिल्कुल डगमगाई हुई सी। तो ये तो खैर कन्फर्म है कि वो लेती थी शायद ड्रग्स वगैरह। तो यहाँ उनके साथ कोई उनके बच्चे वगैरह भी रहते थे, फैमिली के दीगर मेंबर भी थे? क्योंकि यहाँ आप काफ़ी अरसे से मुकीम हैं, आपको इस हवाले से कोई इल्म है? जी, जी, उनकी एक छोटी बेटी थी 7-8 साल की, अरीबा नाम था शायद उसका, वो भी यहाँ रहती थी। और एक छोटी सी बेटी और थी, उससे बड़ी थी वो भी उनके साथ ही रहती थी। अक्सर दूसरी बेटी भी थी, 3 बेटी इनकी, 3 बेटियाँ थी इसकी, तो अक्सर वो आती थी तीनों बेटियाँ, लेकिन एक बेटी कन्फर्म साथ ही रहती थी, छोटी बेटी अरीबा जो 7-8 साल का जिसको बताया गया। उस रात भी यही बताया गया कि वो मौजूद थी। उसके बाद फिर पता नहीं वो कहाँ चली गई, उसका पता नहीं, लेकिन वो बेटी इसके साथ कन्फर्म रहती थी, छोटी वाली बेटी 8 साल की, अरीबा नाम था उसका। पुलिस का कहना है कि शौहर को कत्ल करके लाश के टुकड़े करने वाली खातून आइस के नशे की आदी है। जिस रात कत्ल हुआ दोनों मियां बीवी आइस का नशा कर रहे थे। पुलिस की तफ्तीश के मुताबिक खातून हद से ज्यादा नशा कर चुकी थी, जबकि मकतूल के बैठकर नशा न करने पर खातून ने उसे थप्पड़ मारा, जिस पर झगड़ा शुरू हो गया। ताहम इस दौरान खातून ने शौहर को मुंह पर लोहे की एक वजनी राड मारकर कत्ल कर दिया। मुलजमा दौरान गिरफ्तारी और दौरान तफ्तीश नशे में मदहोश थी। कैमरामैन बाकर रजा के साथ अब्दुल रहमान, कैपिटल टीवी, कराची।